अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है, BS बायो इंफॉर्मेटिक्स के हवाले से मैंने आपको बताया था। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि हमें तमाम तर चीज़ें समझ आ गई, हमें उसके बायो इंफॉर्मेटिक्स है क्या चीज़ की समझ आ गई, उसके स्कोप की समझ आ गई, उसके एडमिशन क्राइटेरिया की समझ आ गई, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ की समझ आ गई। अब ये बताएं, अगर हम एडमिशन ले भी लें, हमें कौन सी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, आसान होंगी या मुश्किल होंगी? कोई मसला नहीं है, हम आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ही बैठे हैं। आपको जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं इन्फॉर्मेशन के लिए किसी भी कैटेगरीज की, तो हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ, आप देख लें। अगर आपको आसान लगते हैं तो आप पढ़ लें, नो इशू। हम तो चाहते हैं कि आप लोग पढ़ें, आपका मुस्तकबिल अच्छा हो। वैसे तो पाकिस्तान में किसी का मुस्तकबिल अच्छा नहीं है, शायद आपका हो जाए तो अच्छी बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मालूम है, एलिमेंट्री केमिस्ट्री के हवाले से आपको पढ़ना पड़ेगा, बेसिक मैथमेटिक्स के हवाले से पढ़ना पड़ेगा आपको, और उसके अलावा इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से भी आपको पढ़ना पड़ेगा, फंक्शनल इंग्लिश के बारे में पढ़ना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग कुरान के हवाले से भी पढ़ना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा फंक्शनल इंग्लिश है 1 2 3 4 ऐसे आती रहती हैं। पाकिस्तान कल्चर एंड सोसाइटी के हवाले से भी पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को भी पढ़ना पड़ेगा। डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ना पड़ेगा, डिजिटल इमेजिंग प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा, अप्लाइड डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके अलावा कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। 2 कोर्सेज फ्राम सोशल साइंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जिसमें सोशियोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ to economics, introduction of finance, globalization, physiology, public administration, social work, introduction to management, mass communication, introduction to law, introduction international relation, उसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा बेसिक एकेडमिक राइटिंग के हवाले से आपको पढ़ना पड़ेगा, बेसिक बायोलॉजी के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके अलावा बायोमैथमेटिक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन ऑफ टू बायो इंफॉर्मेटिक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, बायोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एथलेटिकल लीगल इश्यूज इन बायो इंफॉर्मेटिक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, बायो इंफॉर्मेटिक्स कंप्यूटिंग 1 कंप्यूटिंग 2 के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जीनोमिक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, प्रोटोनिक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, बायो इंफॉर्मेटिक्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइनिंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मॉडर्न लैंग्वेज इन बायो इंफॉर्मेटिक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको, फिलोजेनेटिक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ना पड़ेगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इलेक्टिव के बारे में पढ़ना पड़ेगा, माइक्रोबायोलॉजी, सर्कुलर मेटाबॉलिज्म, सिस्टम बायोलॉजी, बायो केमिकल इंजीनियरिंग, लाइनर सिग्नल थ्योरी, बायो इंफॉर्मेटिक्स, algorithm, cancer genetics, methods in molecular biology, molecular mechanism and antimicrobial drugs, theory of automata, special topics of bioinformatics, pharmaceutical chemistry, pharmaceutical biotechnology, और उसके अलावा आपको बायोटैक्सिक एंड बायोसेंसर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, रेडियोलॉजी के बारे में पढ़ना जाएगा, नैनो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना जाएगा, एंजाइमोलॉजी, सेल सिग्नलिंग, बैक्टीरियल जेनेटिक्स, ह्यूमन जेनेटिक्स, डायग्नोस्टिक, सेल एंड टिश्यूज, मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन, इम्यूनोलॉजी, डोम स्ट्रीट टेक्नोलॉजी, उसके अलावा मॉडलिंग सिमुलेशन टेक्निक्स इन मैक्रोमोलिक्यूलर बायोलॉजी, स्टेशनरी प्रोग्रामिंग इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तकरीबन 30 के करीब ये सिलेबस हैं, टॉपिक्स हैं, बुक्स हैं जो आपको 4 सालों में पढ़नी है, 8 सेमेस्टर में आपको पढ़नी होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। आपका कोई भी सवाल है बायो इंफॉर्मेटिक्स के हवाले से, आप लाजमी चेक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर बायो इंफॉर्मेटिक्स की तफसीलन में जानना चाहते हैं
तो आप क्या करें, बायो इन्फॉर्मेटिक्स /नवीद व्लॉग लिखें तो इंशाल्लाह आपको तमाम तर चीज़ें मुयस्सर मिलेंगी।